हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं लगातार आपको यूपी टीजीटी, पीजीटी और DSSB और यूके एलटी से रिलेटेड कुछ पुराने ओल्ड पेपर को सॉल्व करवा रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि आप पुराने पेपर को लगा के जाइए, क्योंकि इतने कम दिनों में तैयारी करने का एक यही अच्छा तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप सभी अगर बात जानते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने 2019 जो नवोदय विद्यालय का था पार्ट 1 डाल दिया है। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 के। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था। क्वेश्चन क्या था मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वाडा। ठीक है, तो इसमें जो मैंने राइट आंसर बताया था वो बताया था आपको ऑप्शन ए। ठीक है, दैट इज़ विटोल्ड बांका। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसको भी सही माना गया है। मैं देखिए पुराने पेपर क्वेश्चन करा रहा हूँ और उस समय जो उसका राइट आंसर था वो वहाँ पर विटोल्ड बांका ही था। मैं इसका प्रूफ आपको दे सकता हूँ, लेकिन अभी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन बी मारेंगे। तो कभी कभी आप इस बात को समझिए कि जब मैं पुराने पेपर करा रहा हूँ तो उस समय क्या आंसर था मैं उसको ही बताऊँगा, ना कि अभी के जो आपके आंसर हैं उसको बताऊँगा। तो इस बात को आप समझिए। ठीक है, तो ये जो लोग आप लोग कमेंट करते हैं ना, इसके वजह से आप क्या है कि आप मेरे को डायरेक्टली करिए, मैं इसको क्लियर कर दूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं प्रूफ भी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ इसका। ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए वर्ल्ड एंड टॉपिक का मैंने यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं कि देखिए यहाँ पे की पीपल, यहाँ पे विटोल्ड बांका को प्रेसिडेंट बताया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये विटोल्ड बांका को प्रेसिडेंट बताया गया है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप इस तरीके से, तो भाई आप समझिए कुछ चीज़ें आप उस समय की चीज़ें के हिसाब से इस समय करंट को मत देखा करिए। जब पुराने पेपर कर रहे हैं तो फिर पुराने पेपर के हिसाब से ही आंसर की आपका सही माना जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन या बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हिसाब से आपका हाइट क्या होना चाहिए नेट का, तो ये मैंने 1.54 बताया था, जबकि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट है 1.524। तो थोड़ा सा खाली मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आपको मैं यहाँ पर उस समय गलत आंसर बता दिया, तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हर एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई भी 100 क्वेश्चन लगाएगा फिजिकल एजुकेशन में तो 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का गलत होना कंपलसरी है। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं दे सकता है। और कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं कि जो आपकी थ्योरी नॉलेज है प्लस जो आयोग और जिन्होंने पेपर बनाया है वही उसका सही आंसर दे सकते हैं। आपकी जो पढ़ी हुई थ्योरी नॉलेज है वो वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो इस बात को आप एक्सेप्ट करना सीखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं। लग रहा है ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया आपका। यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 51। तो यहाँ पूछा है द 2024 समर ओलंपिक विल बी हेल्ड एट। तो 2024 का जो ओलंपिक खेल होना है वो कहाँ पे होना है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में होना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप बता रहे हैं कि टोक्यो में 2021 में हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि अब 4 साल बाद यानी कि 25 में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ ड्यू टू आपके कोरोना वायरस टाला गया था, लेकिन उसका जो अगला सेशन होगा वो 2024 में ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वहाँ देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैथड ऑफ इंड्योरेंस डेवलपमेंट। तो इंड्योरेंस डेवलपमेंट करने का कौन सा इसमें से मैथड नहीं होता है, तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पेस रेस। ठीक है, पेस रेस आपका इंड्योरेंस डेवलपमेंट करने का मैथड नहीं है, स्पीड डेवलपमेंट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन। तो जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है वो किस में होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रेन में होता है, बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा है कि फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस्ड अ गोल्डन एरा। तो जो फिजिकल एजुकेशन था उन्होंने अपना गोल्डन एरा यानी कि एक स्वर्ण युग का महसूस किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक में। ठीक है, ग्रीक में जब एथेंस काल आया था उस समय वहाँ पे बहुत सारे खेलों को आपका स्टार्ट किया गया, तो उसकी वजह से ग्रीक वाला जो काल है उसमें हम लोगों ने
खेलों का, फिजिकल एजुकेशन का स्वर्ण युग माना गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56 को देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि फॉर अ सिंगल मैच द लेंथ एंड विड्थ ऑफ टेनिस कोर्ट मस्ट बी एंड रिस्पेक्टिवली। तो जो सिंगल होता है वो होता है आपका 78 फीट 27 फीट, ठीक है, 78 गुणे 27 फीट का होता है। अगर आप यही बात करेंगे डबल का तो आपकी लेंथ सही सेम होगी, लेकिन विड्थ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डबल विड्थ का, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा वो डबल का है, ठीक है, डबल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है यहाँ पे कि इज ट्रोमा मतलब एक इंजरी की बात हो रही है, दैट हैज़ बीन caused to a muscle due to overstretching and tearing of muscle fibers। तो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स जब होता है तो वो टेंडन खिंच जाते हैं, और जब टेंडन में प्रॉब्लम होती है तो उससे हम स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। स्प्रेन लिगामेंट इंजरी होता है, टेंडन से आपका स्ट्रेन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 और 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 58 क्या कह रहा है यहाँ पे, एट व्हाट एज डू गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज़। तो आपने अगर ये क्वेश्चन देखा होगा तो इसमें जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन आपको 2015 में DSSB में देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 13 to 19 ईयर्स में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा तेज ग्रो करती हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है एज पर FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द ड्यूरेशन ऑफ एन इंटरनेशनल हॉकी मैच। तो हॉकी मैच का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 60 मिनट, ठीक है। लेकिन अगर टोटल आपसे पूछा जाए तो 69 मिनट का होगा, ठीक है, टोटल पूछा जाए 69 का। तो अभी क्या होता है, जो हॉकी का मैच होता है वो 15-15 के 4 क्वार्टर होते हैं, 15 के बाद 2 मिनट का रेस्ट, फिर 15 के बाद जो 2 हाफ हो जाता है, 2 क्वार्टर होने के बाद फिर 5 मिनट का रेस्ट है, और फिर 15-2-15 इस तरीके से इसे चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि 2016 में UP TGT में भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा होता है पुराने क्वेश्चन पेपर का कि रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके टाइम की बचत होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को चार्टर में। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 60 आपका कह रहा है यहाँ पे कि द मैक्सिमम ड्यूरेशन अलाउड फॉर फ्लोर एक्सरसाइज इन जिम्नास्टिक फॉर फीमेल्स अप टू। तो फीमेल्स के लिए जो जिम्नास्टिक फ्लोर एक्सरसाइज होता है उसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 90 सेकेंड का मिलता है फ्लोर एक्सरसाइज के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेट एंड कलर कॉम्बिनेशन फॉर द डिस्क यूज्ड इन वेट लिफ्टिंग इज करेक्ट। तो जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, तो वेट लिफ्टिंग में क्या होता है कि उसमें कई कलर के प्लेट्स होते हैं और हर प्लेट्स का अलग अलग वेट होता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से, ठीक है, कौन सा केजी का प्लेट जो होता है वो कौन से कलर का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 25 किलो वाला लाल कलर का दिखेगा, 20 किलो वाला ब्लू कलर का दिखेगा, 15 किलो वाला येलो कलर का होगा, 10 किलो वाला ग्रीन कलर का, 5 किलो वाला वाइट कलर का होगा। तो इस तरीके से वेट लिफ्टिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि आफ्टर इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस हु एमंग द फॉलोइंग वॉन द फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल फॉर इंडिया। तो जैसे इंडिपेंडेंस हुआ 1948 के बाद, ठीक है, इंडिया के लिए पहला इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले कौन खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ KD जाधव, जिन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ, ठीक है, हैंडबॉल कोर्ट मस्ट बी एंड रिस्पेक्टिवली। तो जो हैंडबॉल का कोर्ट होता है वो होता है 40 × 20 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ शटल कॉक शुड नॉट बी मोर देन। अब देखिए डायमीटर ऑफ शटल कॉक का बताया, जो नीचे वाला आपने देखा शटल कॉक का, उसका डायमीटर यहाँ पूछ रहा है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे mm में पूछ रहा है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 25 से 28 mm होता है शटलकॉक का डायमीटर। डायमीटर मतलब होता है सरकमफ्रेंस, यानी जो घेरा होता है उसकी बात हो रही है। इन विच ईयर डिड बैडमिंटन बिकम अ फुल मेडल ओलंपिक स्पोर्ट्स, तो किस साल जो बैडमिंटन था वो ओलंपिक में मेडल के लिए खेला गया था और कब इंक्लूड किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ 1992, 1992 में बैडमिंटन खेल को इंक्लूड किया गया था ओलंपिक खेल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। इन a 3000 meter steeple chase the number of hurdles and water jump are and respectively। अगर हम बात करें 3000 मीटर स्टीपल चेस की तो उसमें कितने होते हैं, तो आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 28 होते हैं सिंपल जंप और 7 होते हैं वाटर जंप, ठीक है, तो कुल होते हैं 35। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 28 सिंपल जंप होता है जो कि ट्रैक पर होते हैं और 7 होते हैं वाटर जंप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि हु विल रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2020, तो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को किसने प्राप्त किया, इसमें से इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ऐसे तो बहुत लोगों ने 5 लोगों ने किया था, लेकिन इनमें से बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रानी रामपाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ टेबल टेनिस नेट एट द सेंटर, तो सेंटर में टेबल टेनिस के नेट का हाइट कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 6 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ वेट ऑफ अ हॉकी बॉल शुड नॉट बी मोर देन, हॉकी बॉल का वेट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 163 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 और 71 को देख लेते हैं। डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन विच मीन्स इक्वल टेंशन इज़ नोन एज, तो डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको कि जिसमें टेंशन क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसे हम किस तरह के एक्सरसाइज में बात करते हैं, अगर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो आइसोटोनिक कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉनिक का मतलब होता है टोन, जब सेम टोन पे आपके मसल्स काम कर रहे होते हैं तो आइसोटोनिक इसे हम कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मेनली ऑकर्स इन, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज देखिए आंसर की के हिसाब से यहाँ पर आपका कनेक्टिव टिश्यू दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू इसका आंसर में निकल कर आएगा। लेकिन बात समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन बनाता है उसका पर्पस क्या है, वो क्या पूछना चाहता है, उसने क्या लॉजिक लगाया हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो कभी कभी उसकी चीज़ें भी जाती हैं। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन में आपके थ्योरी और जो एग्जामिनर पेपर को सेट करते हैं दोनों के बीच हमेशा 3 से 4% का डिफरेंस पाया जाता है, एरर पाया जाता है, और उसको लेकर कमेंट करना और दूसरों को बताना जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो कर रहा है, तो ये बातें गलत हैं। तो एट अ टाइम इसको अगर आप थ्योरी के बेसिस पर जाएंगे तो एपिथेलियल टिश्यू होगा, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू इसको आंसर माना गया है, ठीक है। आप चाहे जो भी मान सकते हैं, मैं इसका आंसर करेक्ट जो है मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है कि द डायमेंशन ऑफ सिटिंग स्क्वायर इन खो खो। अब देखिए यहाँ पर भी आंसर देखिए गलत दिया हुआ है, अभी नए रूल के हिसाब से, क्योंकि उस समय बना हुआ था तो वहाँ पे आपके नए रूल के हिसाब से 30 × 35 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये आपका इस समय नए के हिसाब से है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 और 74 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, इनमें से कौन सा वह प्रभाव है जिसे हम रेगुलर एक्सरसाइज पर हमारे मसल्स के द्वारा नहीं पड़ता है, यहाँ नॉट पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन मायोग्लोबिन कंटेंट। ऐसा नहीं होता, एक्सरसाइज करने से मायोग्लोबिन कंटेंट आपके मसल्स में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज नो चेंज इन मसल लेंथ एंड नो जॉइंट और लिम्ब मोशन, तो इस तरह कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का टाइप होता है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्शन मसल्स को कराते हैं लेकिन कोई सी भी प्रकार का कोई मसल्स के लेंथ में चेंजेस, उसके जॉइंट और लिम्ब में मोशन में चेंजेस नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज आइसोमेट्रिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपको याद करना है तो मैट यानी मैट्रिक मतलब मैट आता है, मैट से चटाई, एम से वहाँ याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक है। आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वाइल वार्मिंग अप इफ़ द बॉडी को टेम्परेचर नेसेसरी बाई 1 डिग्री सेल्सियस देन द बेसल मेटाबॉलिक रेट विल इंक्रीज्ड बाई। तो जब आप वार्मिंग अप करते हैं तो आपके बॉडी में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाता है। तो लगभग कितना बढ़ जाता है आपको ये बताना है। तो ये होता है आपका 14% आपका जो होता है टेम्परेचर वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग वार्मिंग अप। आगे बात कर लेते हैं कि द विड्थ ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट शुड बी। तो जो गोल पोस्ट होता है फुटबॉल वो कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 24 फीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ क्या कह रहा है कि इज एन इंजरी एन a joint caused by the ligament being stretched beyond its own capacity। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यह एक जोड़ में लगी चोट है जिसके वजह से लिगामेंट अपनी क्षमता से परे खिंच जाता है। तो जब लिगामेंट में इंजरी आएगी तो आपको स्प्रेन याद करना है। मैंने बार बार आपसे यही बोला था कि देखिए टेंडन की इंजरी होगी, टेंडन की इंजरी होगी तो वो क्या होगा आपका स्ट्रेन होगा। याद कैसे करेंगे स्ट्रेन, देखिए टी से टेंडन और टी से यहाँ पे स्ट्रेन, ठीक है। बाकी जो लिगामेंट की है वो स्प्रेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। इनमें से कौन है जो कि आपके फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को इफेक्ट नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी एंगर। आपका क्रोधपना आपके फिटनेस और उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर द विड्थ ऑफ लेन इन स्विमिंग पूल इज। तो स्विमिंग पूल में जो विड्थ होता है लाइनों की चौड़ाई होती है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एक बात बताना चाहूँगा आपको, अगर फीना के द्वारा कराया जा रहा है, फीना ने अगर कोई कराया है चैम्पियनशिप तो उसमें नंबर ऑफ़ लेन 8 होगा। लेकिन अगर अगर हम ओलंपिक में ओलंपिक्स की बात करते हैं ओलंपिक में तो वहाँ पे 10 लेन हो सकते हैं, 10 लेन होते हैं स्विमिंग पूल में, ठीक है। तो हमेशा ये कन्फ्यूजन बना रहता है, आप इसको समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है यहाँ पे कि द एसेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। एसेंस मतलब कि सारी शिक्षा का एक सार है, ठीक है। सार मतलब एक कंप्लीट है। तो किसका कंप्लीट होता है सारी शिक्षा? ऑप्शन नंबर बी फिजिकल एक्टिविटी की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन एन ओवर मोटिवेटेड स्पोर्ट पर्सन अटेम्प्ट टू रिड्यूस हिज हर बॉडी वेट रैपिडली, यहाँ पे देखिए थॉट लिखा है जबकि थ्रू होगा फिजिकल एक्टिविटी, इट मीन्स इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मसल्स। तो कोई एक ऐसा बंदा है जो क्या करना था, बहुत अधिक प्रेरित होकर उसने अपने बॉडी वेट को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा। तो इसका परिणाम क्या उसको देखने को मिलेगा? इसका जो परिणाम होगा कि उसके बॉडी से मसल्स मास कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि इज अ स्टिमुलेंट फाउंड इन टी, कॉफ़ी एंड कोला ड्रिंक्स। ऐसा कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आपको मैं बता रहा हूँ कि 2015 में DSSB में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और फिजिकल एजुकेशन में बहुत नए क्वेश्चंस बनाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप पुराने क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर लगाना चाहिए, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे फिर वो UP TGT का। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि UP TGT का अगर हम पेपर देने जा रहे हैं तो सिर्फ UP TGT का ही पुराना पेपर लगाए, ऐसा मत करिएगा। आप सबका लगाइए, लगभग जितने आपके पास हो सकते हैं वो लगाइए। KVS का लगाइए, नवोदय का लगाइए और दिल्ली का भी लगाइए, UP TGT का भी लगाइए। तो इससे क्या है कि आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे और दूसरी चीज़ आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप के क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोल रहा है कि द टर्म लिब्रो इज एसोसिएटेड विथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल से संबंधित है लिब्रो। क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है द अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू। तो अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो दैट इज राइट आंसर, दैट इज प्लेयर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फेयरनेस, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट आर द 4 की वर्च्यू ऑफ। तो फेयरनेस यानी खेल में निष्पक्षता, निष्ठा, जिम्मेदारी और सम्मान, ये 4 प्रमुख गुण हैं। तो ये किसके हैं? ग्रुप कोहेजन के, फेयर प्ले के, स्पोर्ट्स एथिक्स के, स्पोर्ट्समैनशिप के। लेकिन कभी कभी आप अगर देखेंगे तो इसका आंसर आपको स्पोर्ट्समैन भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आंसर की में ऑप्शन सी को करेक्ट कहा गया। स्पोर्ट्स एथिक्स में ये 4 गुण आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 और 87 को देख लेते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर द टेक्निक्स सीजर स्टाइल यानी स्टर्न कट ऑफ, किस में देखा जाता है स्टर्न, ये जो सीजर स्टाइल है यह किस चीज़ की टेक्निक है आपको ये बताना है। तो ये टेक्निक होती है हाई जंप की। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मैथड इज इनकम्प्लीट रिकवरी गिवन मेन फोकस, वह कौन सी ट्रेनिंग मैथड है जिनमें कि इनकम्प्लीट रिकवरी दी जाती है खिलाड़ियों को। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में आपको इनकम्प्लीट रिकवरी दी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे है द हाइट एंड विड्थ ऑफ अ हैंडबॉल गोल इज़, तो आपको गोल पोस्ट का बताना है कि जो हाइट हैंडबॉल के गोल पोस्ट का हाइट और विड्थ कितना होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 2 × 3 मीटर होता है। यहाँ पे बात कर रहा है कि लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस इज नोन एज, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर, आपको देखिए ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ देख लेते हैं। पूछ रहा है द सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय R.E. मॉर्गन एंड G.T. एडमिशन इन 1953 एट, तो देखिए ये क्या है ना, तो यहाँ बताया कि 1953 है, कहीं कहीं आपको किताब में लिखेगा कि ये सर्किट ट्रेनिंग आपका 1957 में डेवलप हुआ है, तो बहुत सारे इस तरह से कन्फ्यूज़न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी चैम्बर्स डज अ ह्यूमन हार्ट हैव, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एज, पर्सनल हैबिट, एक्सरसाइज एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, विच ऑफ दिस फैक्टर्स इज इनकंट्रोलेबल, तो जो फिटनेस होता है ना वो डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस प्रभाव डालता है आपकी उम्र पे, आपके पर्सनल हैबिट पर, एक्सरसाइज, एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ के लिए। तो उसमें कौन सी चीज़ है जिससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो फिटनेस में हम एज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एज जो आपकी है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हेपेटाइटिस इज एन इंटरेक्शन विद ऑकर्स इन द, तो हेपेटाइटिस किस में हो जाता है, हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है, तो लीवर के फंक्शन में जब खराबी हो जाती है, लीवर की खराबी की वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द गेम ऑफ वॉलीबॉल, इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड मिंटोनेट, तो इसको किसने किया था, इसको किया था ऑप्शन नंबर ए दैट इज W.G. मॉर्गन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 एंड 96 को देख लेते हैं। यहाँ बात कर रहा है कि द इनसाइड डायमीटर ऑफ बास्केटबॉल रिंग शुड बी बिटवीन द डायमीटर ऑफ, तो यहाँ पे जो बास्केटबॉल का रिंग होता है ना जिसमें हम बास्केट करते हैं उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी 450 mm टू 460 mm। आगे बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ खो खो ग्राउंड, तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ 27 × 16 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 को देख लेते हैं। लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइज हेल्प्स टू, तो जो लिम्बरिंग डाउन होता है वो क्या एक्सरसाइज क्या करता है, किस तरह के हेल्प करता है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस एंड स्टीफनेस, आपके मसल में सोरनेस और स्टीफनेस यानी कड़ापन होने से बचाता है आपको अगर आप लिम्बरिंग डाउन करते हैं तो। सोरनेस का मतलब होता है कि जैसे आपने एक्सरसाइज किया और कल क्या हुआ कि आपको मसल्स पेन हो रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से उसे मसल सोरनेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है द वेट ऑफ एन, ये थोड़ा सा एक मिनट इसको देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है द वेट ऑफ अ हर्डल शुड नॉट बी लेस देन, तो हर्डल का वेट किससे कम नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ 10 किलो से कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इन 18th सेंचुरी फिजिकल एजुकेशन वाज लेबल्ड एज, तो 18वीं शताब्दी में फिजिकल एजुकेशन को किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट दैट इज़ जिम्नास्टिक। तो 100 जो क्वेश्चन नंबर है ये एकदम
गलत क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, इस वजह से मैं इसको नहीं बताऊंगा। इसमें पूछा द टर्म क्लीन एंड जर्क इज यूज्ड इन विच ओलंपिक स्पोर्ट्स, ठीक है, द टर्म क्लीन एंड जर्क इज यूज्ड इन विच ओलंपिक स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज जो होगा आपका वेट लिफ्टिंग में क्लीन एंड जर्क होता है। इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें से एक भी नहीं है। वेट लिफ्टिंग जो होता है उसमें आपका क्लीन एंड जर्क का टर्म यूज़ होता है। तो देखिए किस तरीके से चीज़ें आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि हमेशा आपको कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं बताएगा। तो 2% 3% सब जगह प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं और थ्योरी में जो बातें लिखी हुई हैं उन दोनों के बीच डिफरेंस है, एरर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।